देखते हैं। लूनी, लूनी नाम की एक झील भी, ध्यान रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी नदी भी है, कौन सी झील भी है, तो कौन सी है वो, लूनी लूनी नदी है, ठीक है। और कहाँ अरावली ये यहाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शक्ति कुमार सिंह और आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स ऑफ इंडिया। और आप लोग ये पूछना चाह रहे हो कि मैं इतना मुस्कुरा क्यों रहा हूं? क्योंकि जो मेरा भाई वो मेरा वीडियो शूट करता है, तो अभी उसने मुझे हंसा दिया, इसलिए मैं इतना मुस्कुरा रहा हूँ। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्या आप लोग पारिवारिक में घुस रहे हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। रिवर्स ऑफ इंडिया, इसके पहले इसके पिछले वीडियो मैंने लेक्स पूरे पूरे पढ़ा दी, अब आगे हम देखते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया। अच्छा, जैसे जो इम्पोर्टेंट लेक्स मैंने वही कवर किया, मैं आप लोग को स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। पढ़ने के लिए आप लोग के पास इतना वेरियस मतलब इतना वास्ट सिलेबस है जनरल टेस्ट का कि आप लोग को पूरा अगर कंप्लीट करना चाहिए तो नहीं कर पाएंगे कंप्लीट। हाँ, अब ऊपर से टाइम आप लोग के पास बहुत कम है और सब मैं जानता हूँ सब लोग मेरी तरह होंगे तो लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं। तो जो लास्ट टाइम वाले हैं वो मेरे चैनल से जुड़े हैं, कंफर्म है आप लोग का सीयूटी में निकलवा दूंगा। क्योंकि इस बार का बहुत से प्रोफेसर से मैंने पूछा है कि उन लोग जो बेंच बैठती है जिसमें ड्राफ्ट उन लोग सेंड कर मतलब ड्राफ्ट सबमिट करते हैं क्वेश्चंस की लिस्ट का, तो उन लोगों ने खुद बताया कि इस बार का जो कट ऑफ है, मतलब कट ऑफ बोले सॉरी, जो इस बार का क्वेश्चन पेपर जनरल का इजी आने वाला है, ठीक। क्योंकि और इजी आएगा भी क्यों, क्योंकि मेरे ख्याल से सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर ऑल ओवर द इंडिया का जनरल टेस्ट लोग कंप्लीट करवा देंगे, ठीक। और इजी आएगा तो कट ऑफ हाई जाएगा, जाहिर सी बात है, तो इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे इसमें क्या है कि मैंने क्या क्या बताया, जैसे जो हमारी इंडस है, इसका मैंने पहले ओरिजिन बताया, हर एक रिवर को ओरिजिन बताया, फिर वो अपना पानी कहाँ से डिस्चार्ज करती है और कौन से स्टेट में बहती है, बस वो मैंने बताया, ठीक। अब आगे देखते हैं। इंडस रिवर हमारी कहाँ से ओरिजिन होती है? ये होती है तिब्बतन प्लेट्यू से ओरिजिन होती है, और ये हमारी अरेबियन सी में वाटर डिस्चार्ज करना मतलब, अब जैसे देखिए यहाँ से हमारी ये इंडस यहाँ से वो हुई ओरिजिन हुई, अब यहाँ से वो ऐसे पूरा होते होते फिर पाकिस्तान होते होते जाती और पूरी यहाँ पे आके डिस्चार्ज पूरा वाटर अरेबियन सी में डिस्चार्ज कर देती। अच्छा, इंडस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी एक 1960 में हुई है। इंडस वाटर ट्रीटी वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही हुई, जिसके तहत कि इंडिया पाकिस्तान को, जैसे इंडिया चाहे तो यहाँ पे एक डैम बना के पूरा कंट्रोल कर सकता है, तो ऐसे पाकिस्तान के पास पानी जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। कब हुई थी? 1960 में हुई थी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। गंगा आप लोग नाम से जान रहे हैं कि गंगा इंडिया की सबसे लंबी झील है, सॉरी सबसे लंबी नदी, 25 किलोमीटर की, और ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। गौमुख इसका जो ओरिजिन पॉइंट है उसको बोलते हैं गौमुख, ठीक है। और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये अपना पानी कहाँ डिस्चार्ज करती है, मतलब हाँ वाटर पर कहाँ डिस्चार्ज करती है? बे ऑफ बंगाल में। देखिए गंगा यहाँ से निकलती है और यहाँ से होते उत्तर प्रदेश बिहार पूरा कवर करते जाके यहाँ पे अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। और जब ये वेस्ट बंगाल के पास जाती है तो वहां पे ब्रह्मपुत्र से मिलती है, और ब्रह्मपुत्र से दोनों से मिलने के बाद यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, उस डेल्टा को बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, ठीक। तो ये आप लोग याद मतलब लिख के रखिए एकदम कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ का, कौन कौन नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र बनाती है और गंगा बनाती है। कहाँ बनाती है? वेस्ट बंगाल में बनाती है, ठीक। अब आगे देखते हैं। और ये सब इंडिया की सबसे लंबी नदी है। फिर इंडिया की सबसे बड़ी नदी बाय वॉल्यूम में कौन सी बड़ी नदी? वॉल्यूम में कौन सी चौड़ी नदी? वो है ब्रह्मपुत्र। ये भी तिब्बत से ही निकलती है। फ्लो इन अरुणाचल प्रदेश, बे ऑफ बंगाल, ठीक। और ये कहाँ पे? जैसे अरुणाचल प्रदेश, देखिए ये हमारा मैप को हमने तो हम थोड़ा बड़ा कर दे, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जैसे ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, देखिए ये ब्रह्मपुत्र दिख रही है ना, ये ब्रह्मपुत्र ऐसे आती और ज्यादातर अरुणाचल प्रदेश में ही ये होती है, और यहीं से कुछ रिवर्स मिलती हैं इससे, तो ये इसका वॉल्यूम में बहुत इंक्रीज हो जाता है, फिर वहां से ऐसे आती है, फिर यहाँ पे डिस्चार्ज करती है और यहीं पे अपना सुंदरबन डेल्टा बनाती है। और ये इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, कौन सी नदी? कौन सी? ब्रह्मपुत्र, ठीक। और कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करती है। अब इंडिया की दूसरे नंबर पे सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र निकलती है, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं अपना पानी कहाँ डिस्चार्ज करती है? बे ऑफ बंगाल में। देखिए जैसे ये महाराष्ट्र है पूरा, ठीक, यहाँ से ये निकली, फिर यहाँ से ऐसे चलते अपना पानी कहाँ डिस्चार्ज कर देती है? बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती है। फिर नर्मदा कहाँ निकलती है? कहाँ से निकलती है नर्मदा? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ये अमरकंटक है, यहाँ से निकलती है और ये अपना पानी कहाँ डिस्चार्ज करती है? अरेबियन सी में। ये ऐसे जाते अरेबियन सी में अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है। फिर कृष्णा कहाँ से निकलती है? कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से, ठीक। महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये वेस्टर्न घाट है ना हमारे, देखिए ये जैसे ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए ये महाराष्ट्र हो गया, ये हमारा वेस्टर्न घाट हो गया, यहीं पे है महाबलेश्वर। यहाँ देखिए यहाँ से गोदावरी निकलती है, यहाँ से महाबली, यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, यहाँ से गोदावरी ऐसे करके जाती है और यहाँ से वो कृष्णा नदी ऐसे जाती है। ये महाबलेश्वर है और यहाँ से गोदावरी निकलती है। अब आगे देखते हैं कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से, और पानी कहाँ डिस्चार्ज करती है? बे ऑफ बंगाल में। अब महानदी, ये है महानदी, ये निकलती है धमतरी छत्तीसगढ़ से,
छत्तीसगढ़ का है हमारा ये गोमती छत्तीसगढ़ से निकलती है और फिर उसके बाद ये अपना पानी का डिस्चार्ज करती है बे बंगाल में डिस्चार्ज करती है। क्या है इसका नाम? महानदी के ऊपर एक डैम भी बना है। आगे देखते हैं हम लोग कावेरी। कावेरी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक की पानी से निकलती है और ये अपना वाटर कहाँ डिस्चार्ज करती है? बे बंगाल में डिस्चार्ज करती है। यमुना तो लोग नाम से जान रहे हैं, यमुनोत्री। जैसे गंगा बहुत आसान है वैसे यमुनोत्री बहुत आसान है। यमुनोत्री ये ग्लेशियर से निकलती है, मर्ज विद गंगा एट प्रयागराज। अच्छा ये गंगा से कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। और ये जो गंगा है ना, गंगा जब ये गंगा का कोई ओरिजिन पॉइंट नहीं है, ये एक्चुअली स्टार्टिंग में तो अलकनंदा है। अलकनंदा से पांच प्रयाग मिलता है, 5 प्रयाग में से टोटल 3 से 4 नदियां मिलती हैं, उसके बाद ये गंगा कहलाती है। यानी इसका ओरिजिनल गंगा नाम की कोई नदी ही नहीं है, उसका तो बस नाम उत्तर प्रदेश में और बिहार में इन सब में हर तरफ रख दिया। वैसे गंगा का नाम बहुत सी जगहों पे अलग अलग है। गंगा का कोई ओरिजिन नहीं, अलकनंदा है, अलकनंदा मंदाकिनी नंदाकिनी ऐसे करके 3 से 4 नदियां उन सबसे मिलती है, उन सबको 5 प्रयाग बोलते हैं, पंच प्रयाग बोलते हैं। वो बहुत डिटेल में हो जाएगा, इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं डाला। ऐसे अगर इस यूटी में आ जाए कि गंगा कैसे बनती है, तो 5 प्रयाग से बनती है। गंगा का जो ओरिजिन है वो गंगोत्री से होता है और वो कौन सी नदी होती है? अलकनंदा नाम की नदी होती है, उससे फिर अलकनंदा से नंदाकिनी मंदाकिनी ऐसे कर करके 5 प्रयाग करके मिलती है। और वो गंगा से यमुना कहाँ पे मिलती? कहाँ गई यमुना? कहाँ पे मिलती है? वो मिलती है इलाहाबाद में। ठीक, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में मिलती है, इसीलिए इसका नाम प्रयागराज है। अच्छा जैसे ओल्ड सिटीज नेम, सिटी टाइटल, कौन कौन से किस किस फेमस फ्रीडम फाइटर्स को किस किस को फेमस टाइटल्स दिए गए, उस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ऐसे आपको याद है कि प्रयागराज का नाम प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे एक प्रयाग है। प्रयाग कौन सा? जहाँ पे यमुना मिलती है गंगा से। ठीक, और अच्छा हाँ, प्रेजेंट टाइम में यमुना जो है इंडिया की सबसे जिसको बोलते हैं ना सबसे गंदी नदी, जो सबसे पॉल्यूटेड रिवर है, वो कौन सी? हमारी यमुना नदी है। ठीक, अब उसके बाद आगे देखते हैं। लूनी नाम की एक झील भी, ध्यान रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी नदी भी है, कौन सी झील भी है, तो कौन सी है वो? लूनी नदी है। ठीक है, और कहाँ? अरावली रेंज, ये यहाँ से अरावली रेंज है, ये हमारे राजस्थान में, यहाँ से निकलती है फिर यहीं से जाकर रेवन सी में वाटर भी डिस्चार्ज कर देती है। माही नदी कहाँ से निकलती है? विंध्य रेंज से निकलती है। विंध्य रेंज का हमारा मध्य प्रदेश में है। पेरियार नाम का मैंने इतने वीडियो में कवर कर दिया। पेरियार नाम का माउंटेन भी, पेरियार नाम का नेशनल पार्क भी, पेरियार नाम की झील भी है, पेरियार नाम का एक नदी भी आ गई, देख लीजिए। ठीक, तो इसलिए ये मैंने बोला ना, मैप वाइज आप लोग पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा ना। तो ऐसे मैप वाइज पढ़िए, पेरियार नाम की नदी कहाँ पे है? ये केरला में। फिर अब तुंगभद्रा नदी हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरिहर एंड बुक्का नाम के दो संस्था, मतलब दो राजा थे, उन लोगों ने संगम डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया था, विजयनगर एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट किया था। कहाँ किया था? तुंगभद्रा नदी के किनारे किया था। यहाँ पे है तुंगभद्रा नदी, कहाँ पे? ये सॉरी, इसमें मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, मतलब गलत क्या, सही लिखा है वेस्टर्न घाट्स, मतलब मैंने इसमें स्टेट नहीं लिखा, तो ये इस वाले स्टेट में है, ये कर्नाटका में। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं झेलम नदी कहाँ है? ये हमारी झेलम नदी कहाँ से निकलती है? ओरिजिन कहाँ है इसका? जम्मू कश्मीर। ठीक, झेलम नदी का जो ओरिजिन क्या है? जम्मू कश्मीर। अच्छा, जम्मू कश्मीर में टोटल 5 नदियां। पंजाब का नाम पंजाब ऐसा नहीं पड़ गया, पंजाब का पंजाबी से पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे 5 नदियां निकलती हैं। अब जैसे झेलम है, झेलम जम्मू से निकलती है। रावी नदी रोहतांग पास है, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। ठीक, अब मान लीजिए रवि नाम का आपका कोई दोस्त है, उसके नाम पर लोग याद कर लीजिए कि रवि कहाँ है, रवि कहाँ जा रहा है? रोहतांग पास जा रहा है। ठीक, तो ऐसे आप कहते हैं। और सतलुज कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। अच्छा, इंडिया में जो ऊपर की ये नॉर्थ की नदियां है ना, ये मैक्सिमम वही तिब्बत से क्या बोलते हैं, उत्तराखंड से, यहीं से ही निकलती है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं, चलते सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गंगा है, 25 किलोमीटर। ठीक, बिगेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम में, यानी डेंसिटी में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है हमारी ब्रह्मपुत्र। फिर साउथ की गंगा किसको कहते हैं? मतलब दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? वो कहते हैं गोदावरी को कहते हैं। गोदावरी सेकंड नंबर पे सबसे लंबी नदी है। सौरव ऑफ बिहार, यानी सौरव बंगाल, जैसे सौरव को हिंदी में कहेंगे हम शोक कहेंगे, तो बिहार का शोक। और इसको बिहार का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नदी अक्सर वहां पे बाढ़ ला देती है। अब बाढ़ ला देती है तो लोगों का वहां पे फसल बर्बाद हो जाती है, बहुत लोग के घर डूब जाते हैं। हाँ, तो कुछ टाइम के लिए उन लोग के पास बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सौरव बिहार नाम का टाइटल किस नदी को दिया गया? वह भी दिया गया कोसी नाम की नदी को। ठीक, फिर सौरव ऑफ बंगाल यानी बंगाल का शोक है, किसे कहते हैं? वो कहते हैं हमारे दामोदर नदी को। ठीक, विच रिवर क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, तो ऐसी कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है? देखिए, जैसे देखिए, ये एक नदी का ये है। अब ऐसे ही मान लीजिए यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये ऐसे जा रही है। ठीक है, अब इसको एक बार क्रॉस कर दिया, ऐसे क्रॉस कर दी, तो कौन सी ऐसी नदी है? ये हमारी माही नदी है।
ऐसे कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी नदी है इंडिया की जो ट्रॉपिकल कैंसर को क्रॉस करती है, तो हमारी माही नदी। ठीक, अब लार्जेस्ट बेसिन तो कौन सी रिवर का है, तो गंगा का है, गंगा बेसिन सब पूरे। और हम देखें कि इंडिया क्या साउथ एशिया में सबसे बड़ा बेसिन किसका है, तो गंगा का है। सॉल्ट रिवर कौन सी, सबसे ज्यादा खारे पानी की नदी कौन सी, तो वो हमारी लूनी रिवर। अब उसके बाद हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा, यानी जो जैसे मैंने बोला ना कि गंगा स्टार्टिंग में गंगा का कोई नाम, गंगा का कोई अस्तित्व नहीं, गंगा का तो नाम बस पड़ गया है कुछ कुछ, जैसे उत्तराखंड जब वो आते हैं तो उसका नाम पड़ गया। वो स्टार्टिंग में कौन सी रिवर है, वो अलकनंदा है और भागीरथी, यानी अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, उसके बाद गंगा चौड़ी होती है, फिर उसके बाद नंदाकिनी मिलती है, मंदाकिनी मिलती है, फिर ऐसे करते करते यमुना मिलती है, ऐसे करते ढेर सारी बेतला सोन सब मिलती हैं, सारी की सारी नदियां जाके मिलती हैं। इसलिए नॉर्मली अगर हम क्या, जैसे मैं अपने बचपन का एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। मैं कहीं भी जाता था तो एक्चुअली मैं अयोध्या में पैदा हुआ हूँ। मैं और मेरे दादाजी की पोस्टिंग वाराणसी में है। ठीक, तो वहां से हम जैसे बीच में आना जाना होता रहता था, तो हमको बीच में गंगा नाम की मतलब सरयू नदी दिखती थी, तो मैं उसको बोलता था अरे तो गंगा है। अभी ऐसे मैं गाँव जाता था तो जो कोई भी मुझे नदी दिखेगी तो मैं बोलता था कि अरे तो गंगा है। ठीक, तो नॉर्मली जो हमारा नॉर्थ इंडिया में जो सारी रिवर्स है वो गंगा में ही आके मिलती है, चाहे कोई भी नदी हो। कई कई जगह पे उसमें उन लोग का नाम अलग होता है। ठीक, और गंगा का कोई ओरिजिन ही नहीं है। गंगा क्या है, एक भागीरथी और अलकनंदा नाम की नदी जब मिलती है तब उसका नाम गंगा पड़ जाता है। ठीक, अब रिफ्ट वैली रिवर ये कौन सी है, हमारी नर्मदा है। ठीक, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, मैंने अभी ऊपर दूसरी वाली स्लाइड में बताया था ना, पहली वाली स्लाइड में, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, तो ये हमारा सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पे, ये बंगाल। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे, हमारा बंगाल में। कौन सी नदियां मिलकर बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अच्छा, इसमें मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है। ठीक, सुंदरबन डेल्टा कौन बनाता है, सबसे लंबी नदी कौन सी, सबसे बड़ी नदी कौन है। तो ऐसे ही आप लोग बहुत, ऐसा लग रहा है आप लोग को बहुत आसान है, लेकिन पूरा अच्छे से जब तक डीपी नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि कहीं से कुछ भी आ सकता है। एनटीए बनाता है एग्जाम, और एनटीए कौन बनाता है, जेईडी। एनटीए जेई का भी पेपर डिजाइन करता है और नीट का भी करता है। ठीक, तो एनटीए को हल्के मत लीजिए, वो तो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि मैंने कर लिया था, मेरे लिए आसान था। लेकिन जो लोग को ये सब नहीं समझ में, जो लोग के लिए फर्स्ट टाइम, जिन लोग के पास टाइम कम है, ठीक, उन लोग के लिए तो ये कठिन हो ही जाएगा। ठीक, चलिए अब टाइम मत वेस्ट, आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड कौन सा है, हमारा सुंदरबन डेल्टा। फिर क्लीनेस्ट रिवर, सब इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट रिवर कौन सी, सबसे पॉल्यूटेड रिवर यमुना है। ठीक, ऐसे तो बहुत सारी रिवर पॉल्यूटेड, गंगा भी पॉल्यूटेड, लेकिन यमुना सबसे पॉल्यूटेड रिवर है। सबसे क्लीनेस्ट रिवर कौन सी है, चंबल है। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। लाइफ लाइन ऑफ केरला। ठीक, लाइफ लाइन, अब लाइफ लाइन कैसे बोलेंगे, जैसे बहुत सी रिवर्स हैं जो वहां पे बाढ़ लेते हैं, जैसे बिहार में कोसी है एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ। ठीक है, और कुछ कुछ ऐसी रिवर्स है जो उस स्टेट में बह रही है, उस जगह पे बह रही है, तो उन लोग को एक लाइफ है, मतलब जैसे उन लोग वहाँ पे उस नदी पे एक डैम है, जिसकी वजह से उन लोग को इरिगेशन, वहाँ के फार्मर्स को इरिगेशन मिल जाता है, वहाँ के फार्मर्स को पीने का बढ़िया पानी मिल जाता है, तो वो इसलिए इसको बोला जाता है। जैसे लाइफ लाइन ऑफ केरला कौन सी नदी है, तो पेरियार। देख, पेरियार हर जगह बढ़ी, पेरियार आप लोग लिख के रखिए, क्या पता आ ही जाए एग्जाम में। ठीक, तो लाइफ लाइन ऑफ केरला कौन सी, पेरियार। सौरो ऑफ असम कौन सा है, ब्रह्मपुत्र। सौरो मतलब जो असम का शोक कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र। सौरो ऑफ ओडिशा कौन सी, महानदी। अच्छा देखिए, जैसे कुछ कुछ जो नदियां हैं जिस जिस स्टेट से ओरिजिन हुई है, वो वहीं का सौरो भी है, मतलब जैसे वहां का शोक भी है। ठीक, अब जैसे ब्रह्मपुत्र मिलनी अरुणाचल प्रदेश सेंटर करती है, लेकिन वहीं पे ये असम, और ये देखिए ब्रह्मपुत्र लिखा ना ऐसे, ये ब्रह्मपुत्र इंडिया में ऐसे ऐसे। ठीक, तो ये एरिया है नहीं, ये असम है, इसलिए यहाँ पे सौरो मतलब असम का सौरो हो गया है। फिर सौरो ऑफ ओडिशा, यानी ओडिशा का शोक कौन सा है। ठीक, ओडिशा का दुख कौन सा है, देखिए महानदी निकली ना, यहीं पे ओडिशा हमारा। ठीक, तो यहीं से ओरिजिन, यहीं का इसका शोक हो गया। ठीक, अब लाइफ लाइन ऑफ गोवा, ये है मांडोवी नदी। कौन सी नदी है, मांडोवी नदी। उसके बाद लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम, कौन सी रिवर है, तिस्ता रिवर है। लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम कौन सी, तिस्ता रिवर। और सिक्किम हमारा काम देखिए, जो छोटा सा निकला है ना, ये इसी को बोलते हैं। अच्छा, जैसे हमारी जो ये यहाँ पे 7 स्टेट्स हैं, तो उसको हम लोग 7 सिस्टर्स बोलते हैं। तो 7 सिस्टर का एक भाई भी है, और ये कौन है, सिक्किम। सिक्किम हमारा पहले राज्य नहीं था, ये 1975 में इंडिया में ऐड किया गया। ठीक, उसके बाद इसको 1980s के आसपास इसको एक ज्योग्राफर थे, उन्होंने इसको टर्म दिया था कि ये हमारी 7 सिस्टर्स का भाई है। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते, 7 सिस्टर्स का भाई कौन है, तो सिक्किम का लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम कौन सी, तिस्ता रिवर। फादर ऑफ रिवर्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ रिवर्स। ठीक, फादर ऑफ रिवर्स कौन है, हमारी इंडस नदी। इंडस में मैंने बताया ना कि 5 नदियां जाके मिलती हैं। अभी हमारा पूरा का पूरा मैप है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। देखिए, इंडस है, झेलम है, रावी है, चिनाब है, सतलुज। देखिए मैंने बोला ना 5 नदियां मिलती हैं, मतलब 5 नदियां हैं, तो देखिए सतलज है। ठीक, ये भी तिब्बत से निकलती है। रावी रोहतांग पास से निकलती है।
चिनाब है बारह लाचा दर्रा है, वहां से निकलती है। आप लोग नॉर्मली कश्मीर याद रखिए, कश्मीर और तिब्बत याद है, और झेलम भी जम्मू कश्मीर से निकलती है, इंडस भी तिब्बत से। देखिए सबका ओरिजिन, मैंने बोला ना सबका ओरिजिन लगभग लगभग एक ही है, ठीक है। अब गंगा हो गया, गंगा देख ली यहीं से निकली, गंगा भी उत्तराखंड गंगोत्री से निकलती है, यमुना भी यमुनोत्री से निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत से ही निकलती है। अब उसके बाद नर्मदा है, सॉरी नर्मदा यहाँ से, हाँ तो देखिए नर्मदा यहाँ से मध्य प्रदेश निकलती है, ताप्ती मध्य प्रदेश से निकलती है, गोदावरी यहाँ से निकलती है, यहाँ पे डिस्चार्ज करती है वाटर, कृष्णा नदी यहाँ से महाबलेश्वर से निकलती है, ये भी महाराष्ट्र निकलती है, महाराष्ट्र निकलती है, कृष्णा यहाँ से निकलती है, कावेरी यहाँ से निकल रही है, अभी यहाँ से कर्नाटक से, फिर ये यहाँ जाके ऐसे अपना वाटर डिस्चार्ज कर दिया। ये महानदी उड़ीसा से निकलती है, यहाँ से वाटर डिस्चार्ज कर दिया। अच्छा, अरेबियन सी में वाटर डिस्चार्ज करने वाली का वो संख्या कम है, और बे ऑफ बंगाल में ज्यादा अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। अब जैसे नर्मदा डिस्चार्ज कर दे रही है, ताप्ती डिस्चार्ज कर दे रही है, ठीक, और कुछ ने जो ज्यादा ज्यादा यहाँ पे डिस्चार्ज करी है। अब यही था हमारा रिवर्स ऑफ इंडिया का टॉपिक। ये टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक है, मैंने पूरा पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ये स्लाइड मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरे वेबसाइट से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। अब आने वाले अभी 15 से 20 टॉपिक पूरे के पूरे बाकी, आप लोग कहीं मत जाइएगा, मैं सारा का सारा यही अपलोड करूँ। लीगल स्टडीज में मैं जल्दी जल्दी लाने ला रहा हूँ। लीगल स्टडी में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, फंडामेंटल राइट्स पढ़ना, स्टार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग के 4 से 5 पार्ट्स पढ़ने हैं, डीपीएसपी पढ़ना है, बस यही सब पढ़ना, और कुछ नहीं पढ़ना, और इंटरनेशनल लॉज पढ़ लेना, बस यही सब पढ़ना। बहुत उन सब जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, वो लीगल स्टडी से आराम से निकालेगा। मेरा 200 में से 183 आया था, लेकिन एक्चुअली मैंने अपना हिस्ट्री वाले पे अपना सीट लॉक कर दिया था, इसलिए मैंने उसको सीट नहीं लॉक कर पाया, ठीक। अब हालांकि अब ये आने वाले टॉपिक में सारे के सारे पूरा का पूरा कवर कर दूंगा। अब ये स्लाइड आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट से बताइएगा जरूर, और थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग मी, एंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।